गुड इवनिंग, प्रेज़ लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, जिसने शुरू से लेकर के आज के दिन तक मुझे, आपको, हम सबको अपने हाथों में, अपने बलवंत धर्म में दाहिने हाथों में लेकर के संभाले हुआ है। इसके लिए हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद। आज का टॉपिक है बेसहारों का सहारा मसीहा। वचन को शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखें, तभी आपको आशीष मिलेगा। बेसहारों का सहारा मसीहा। पहला हजरा के लिए, चलिए उत्पत्ति देखते हैं वचन को। पहला हजरा के लिए उत्पत्ति 21 अध्याय 9 से 21 आयत तक। तब सारा को मिस्री हजरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण सारा ने इब्राहिम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी न होगा। यह बात इब्राहिम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे। जो बात सारा ने तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूँगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। इसलिए इब्राहिम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हजरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उससे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी दुख के मारे, इधर उधर कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या होगा, नहीं होगा। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के तप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। हजरा रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हजरा को पुकार कर कहा, हे हजरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुनाई पड़ी। छोटा सा बालक था, चिल्ला रहा था वो, क्योंकि माँ उसको छोड़ करके कुछ दूर पर चली गई और वे जानती थी कि मैं भी मर जाऊंगी और बच्चा भी मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर की आंखें इस पृथ्वी पर लगी रहती है सभी मनुष्य की ओर। लड़के की आवाज़ सुन करके परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा। तो स्वर्गदूत कह रहा है, हे हजरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी है। अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। किसके द्वारा? उस लड़के के द्वारा। उसके लड़के का नाम इस्माइल था। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। किसने? हजरा ने। और
परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा, इस्माइल के साथ रहा, और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुधारी बन गया। वह परान नामक जंगल में रहा करता था और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई और उसकी शादी कर दी। इस प्रकार से इस्माइल फलता फूलता गया, बढ़ता गया, और हम देखते हैं इस दुनिया में कि परमेश्वर ने उसको किस रीति से आशीष दी। इस्माइल को आज दुनिया में देखा जा रहा है। तो परमेश्वर कभी भी किसी से पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर दयालु है और सब पर अनुग्रह दया कृपा करता है। तो बेसहारों का सहारा मसीहा है, वही मसीहा, वही यहोवा, वही मसीहा है। जंगल में उसका कोई सहारा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने सहारा दिया। तो इसे हम सीख सकते हैं अपने जीवन में कुछ लागू करके। कभी भी कहीं भी जहाँ कोई हमारा सहारा नहीं होता, वहाँ हमारा जीवित परमेश्वर मसीहा सहारा होता है, यहोवा सहारा होता है। सब साथ छोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। इसको आप उत्पत्ति 21 अध्याय 1 से 21 तक आप घर में पढ़ लेना। दूसरा, यावेस के लिए। पहला इतिहास 4 अध्याय। पहला इतिहास 4 अध्याय 9 और 10। बेसहारों का सहारा मसीहा। पहला हजरा के लिए, दूसरा यावेस के लिए। पहला इतिहास 4 का 9 और 10 आयत। यावेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम यावेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। यावेस ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर जैसे यावेस को जो कुछ भी मांगा उसको दिया, वैसे ही आज जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, यीशु पर विश्वास करने वालों के जितने भी लोग हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, दास हैं, दातियां हैं, वो परमेश्वर प्रार्थना को सुन करके उत्तर देता है, सहायता करता है, सहारा देता है, क्योंकि वही हमारा सहायक है, वही हमारा रक्षक है, वही हमें छुड़ाने वाला है, वही हमें बचाने वाला है, वही सब कुछ पूरा करने वाला है। सब में सब कुछ वही है और हम उसी पर निर्भर रहते हैं। आमीन। तीसरा यहोशापात। तीसरा यहोशापात के लिए दूसरा इतिहास 20 अध्याय 1 आयत। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 1 आयत। इसके बाद मुआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। अब इसको 11 और 12 आयत पढ़ते हैं। 20 का 11 और 12। यहाँ यहोशापात कह रहा है, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकारी के इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं।
हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। और फिर परमेश्वर ने यहोशापात की प्रार्थना को सुना। उसने जो सहायता मांगी थी परमेश्वर से, परमेश्वर ने सहायता की उसको यहोशापात को क्या है, विजय प्रदान किया। इसको आप यहोशापात दूसरा इतिहास 20 अध्याय 1 से 30 आयत तक आप पूरा घर में पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए पूरा पढ़ करके नहीं सुना रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चौथा लास्ट पॉइंट, पौलुस। चौथा लास्ट पॉइंट पौलुस के लिए, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 14 से 18 आयत। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है। सिकंदर, पौलुस कह रहे हैं, सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है। प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रह, क्योंकि उसने हमारी बातों को बहुत ही विरोध किया है। विरोध किया है। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो पौलुस भी निसहाय था, सब ने उसको छोड़ दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको सहायता की, सामर्थ दी, हिया बांधा और कहा, मत डर बेटा, मैं तेरे संग हूँ। और पौलुस परमेश्वर पर आशा रखकर, भरोसा रखकर, विश्वास करके आगे बढ़ा और सुसमाचार सुनाता हुआ परमेश्वर की महिमा की। मारने वालों ने तो उसे चाहा कि इसको हम निगल जाएं, फाड़ डालें, जैसा यहाँ पर लिखा है। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। आप समझ लीजिए। तो बस आज के वचन के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। एक वीडियो और मैं बना रहा हूँ, बहुत पावरफुल है, और उस वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा। उसमें आपको बहुत भरपूरी से आशीष मिलेगी। बहुत पावरफुल है, मैं बता रहा हूँ आपको। वीडियो को बंद करता हूँ। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की।